दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लंबे समय तक मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण के सहारे राजनीति करने वाली सपा अब ये समझ चुकी है कि केवल पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित ब्राह्मण समाज की विशेष बैठक को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस बैठक में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों और साथ ही प्रमुख नेताओं को बुलाया गया। बैठक की जिम्मेदारी बलिया के सांसद सनातन पांडे को सौंपी गई, जबकि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विनय तिवारी, बैजनाथ दुबे, संतोष पांडे, पूजा शुक्ला और पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय समेत कई नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 अगस्त को समाजवादी विचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती को विशाल ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में आयोजित करना है। समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को केवल श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और ब्राह्मण समाज को बड़ा संदेश देने वाले मंच के रूप में देख रही है। पार्टी की योजना है कि जिला और मंडल स्तर पर लगातार बैठकें करके ब्राह्मण समाज को जोड़ा जाए और लखनऊ में बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी और ब्राह्मण समाज के बीच पहले जैसी सहजता अब नहीं रही। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में असंतोष की चर्चाएं लगातार सामने आती रही। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक हिस्से में प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक व्यवहार और कुछ चर्चित घटनाओं को लेकर असंतोष जरूर मौजूद है। 2021 में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया था। कांग्रेस ने शीला दीक्षित और बाद में प्रमोद तिवारी जैसे नेताओं के माध्यम से ब्राह्मण वोटरों को साधने का प्रयास किया था और अब समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता संख्या भले ही कुल आबादी का लगभग 9 से 11% मानी जाती हो, लेकिन उनका प्रभाव 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक या अर्धनिर्णायक माना जाता है। पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बहराइच और आसपास की कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति है। इनमें से दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां 8 से 15% तक ब्राह्मण वोट है और त्रिकोणीय या करीबी मुकाबले में यही वोट हार जीत तय कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सभी ब्राह्मण समाज को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने लंबे समय तक हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़े रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी बीजेपी ने कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर ऊंची जातियों का व्यापक समर्थन हासिल किया, लेकिन विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में कम हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर भी उनकी उपेक्षा हुई है। समाजवादी पार्टी इसी असंतोष को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। बैठक में कथित तौर पर एनकाउंटर, शंकराचार्य विवाद, बटुकों से जुड़े घटनाक्रम, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होना इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा नेताओं का प्रयास है कि वो ब्राह्मण समाज के बीच ये संदेश पहुंचाएं कि पार्टी केवल यादवों
और मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी वर्गों की प्रतिनिधि पार्टी बनना चाहती है। अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों में लगातार परशुराम की प्रतिमा, परशुराम जयंती, ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने जैसे कदमों के माध्यम से इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण समाज वास्तव में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर आएगा? इसका उत्तर सरल नहीं है। राजनीतिक वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा, नेतृत्व और सत्ता की संभावना को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। 1990 के दशक में उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर गया, कुछ समय कांग्रेस के साथ रहा, फिर बीजेपी का स्थायी समर्थक बन गया। बीच में बहुजन समाज पार्टी के साथ 2007 में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज दिखाई दिया। आज भी ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भी ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिला कि ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में बीजेपी छोड़कर एक विपक्षी दल के साथ चला गया हो। हाँ, ये जरूर है कि यदि 10 से 20% वोट बीजेपी से खिसकता है तो उसका प्रभाव कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। समाजवादी पार्टी की उम्मीद यही है कि ब्राह्मणों के बीच 15 से 25% तक समर्थन हासिल कर ले। यदि ऐसा होता है तो सपा को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की कई सीटों पर सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी पुरानी छवि है। ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा अब भी सपा को यादव केंद्रित पार्टी के रूप में देखता है। 1990 और 2000 के दशक की राजनीतिक स्मृतियां आज भी एक वर्ग के मन में मौजूद हैं। इसलिए केवल सम्मेलन कर लेने से बड़ा वोट ट्रांसफर होना आसान नहीं होगा। सपा को संगठनात्मक स्तर पर ब्राह्मण नेतृत्व को मजबूत करना होगा, टिकट वितरण में हिस्सेदारी देनी होगी और लगातार संवाद बनाए रखना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी इतनी आसानी से अपना परंपरागत वोट बैंक छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी के पास मजबूत संगठन, सरकार की ताकत, हिंदुत्व का व्यापक नैरेटिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जैसे बड़े कारक मौजूद हैं। यही कारण है कि बीजेपी को कुछ नुकसान होने की संभावना तो दिखाई देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्राह्मण वोटों के पलायन की संभावना फिलहाल सीमित मानी जा रही है। बीएसपी भी इस समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मायावती ने 2007 में दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल किया था। हालांकि आज बीएसपी की राजनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं है, लेकिन यदि वो ब्राह्मण उम्मीदवारों को पर्याप्त टिकट देती हैं और ब्राह्मण सम्मेलन फिर शुरू करती हैं तो कुछ वोटों पर असर डाल सकती है। कांग्रेस भी ब्राह्मण नेतृत्व को आगे करके अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार 2027 का चुनाव केवल बीजेपी बनाम सपा नहीं बल्कि ब्राह्मण वोटों के लिए बहुकोणीय संघर्ष भी बनता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता लगभग 10% के आसपास माने जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इससे कहीं अधिक है। समाजवादी पार्टी की वर्तमान रणनीति का उद्देश्य बीजेपी के मजबूत सामाजिक गठबंधन में सेंध लगाना है। यदि सपा ब्राह्मण समाज के 20% के आसपास वोट भी अपने पक्ष में खींचने में सफल हो जाती है तो इसका असर दर्जनों सीटों पर पड़ सकता है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि बीजेपी अपने परंपरागत समर्थन को बनाए रखने में सफल रहती है तो सपा की ये कोशिश केवल प्रतीकात्मक राजनीति बनकर भी रह सकती है। इसलिए आने वाले महीनों में जनेश्वर मिश्र पर होने वाला ब्राह्मण सम्मेलन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण संकेतक माना जाएगा।